हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी, जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। श्रीमान, प्राकृतिक न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि पक्षकारों को सुनवाई और अपनी बात कहने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ वादी का कथन यदि उस पक्षकार को दे दिया जाए जिसके विरुद्ध कोई मामला बनता है तो उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा पक्षकार वादी की उक्त सूचना पाने के बाद भी स्वयं भी भूल से अथवा जानबूझकर उस अवसर का उपयोग नहीं करता तो वह न्यायाधीश को ना तो दोषी ठहरा पाएगा और ना ही किए गए निर्णय को दूषित कर सकेगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्प्रेषण, रिट, प्रतिषेध दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अभिकरणों के ऐसे कार्य के विपरीत जारी की जाती है जिनसे उनमें निहित अधिकारिता का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, किंतु उत्प्रेषण के द्वारा उक्त प्रकार से पारित किए जाने वाले आदेश अथवा विनिश्चय को पारित करने से रोका जाता है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्प्रेषण रिट तब निकाली जावेगी जब उक्त प्रकार से आदेश या विनिश्चय पारित किया जा चुका है, जबकि प्रतिषेध रिट जारी करने की स्थिति तब होगी जब उक्त प्रकार से आदेश विनिश्चय पारित किया जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इन रिटों को जारी कराने के आधारों में इतना विभेद है कि प्रतिषेध रिट किसी वाहशक्ति आदेश को खंडित करने के लिए प्रसारित की जाती है। उपर्युक्त प्रयुक्त रिटों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए एक बाद में कहा गया कि जब कोई अधीन न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जिस पर उसे अधिकारिता प्राप्त नहीं है तो वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके अधीनस्थ कोर्ट उन कार्यवाहियों को आगे बढ़ने से रोक सकता है। दूसरी ओर यदि अधीनस्थ न्यायालय मुकदमे की सुनवाई कर चुका है, निर्णय दे चुका है, तब उत्प्रेषण रिट स्थिति को देखते हुए जारी किया जाकर उक्त संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाता है। संक्षिप्त रूप में यह कहना उचित होगा कि किसी शक्तिविहीन कार्यवाही की समाप्ति पर उसे निरस्त करने हेतु जारी की जाती है। कभी कभी यह भी संभव हो जाता है कि एक ही मामले में विभिन्न
दशाओं में प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट दोनों जारी करनी पड़े। जब कोई वाद अधीनस्थ न्यायालय में लंबित हो और अंतिम निर्णय न दिया गया हो तो ऐसी परिस्थिति में दोनों रिट साथ ही साथ जारी की जा सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रतिषेध रिट अधीन कोर्ट की कार्यवाही को बढ़ाने से रोकने के लिए और उत्प्रेषण रिट उन कार्यवाहियों को जो पूरी हो चुकी हैं निरस्त करने के लिए प्रसारित की जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिषेध रिट का उद्देश्य है न्यायिक दृष्टि को रोकना, जबकि उत्प्रेषण रिट का मकसद है कि जा चुकी न्यायिक त्रुटि को निरस्त करना। अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपया करेंगे कि माह फरवरी मार्च के तहत खरीफ फसल के अंतर्गत ओला प्रभावित किसानों को क्या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है? किस किस पटवारी हलके के किस किस तहसील में किन किन किसानों को कितने कितने पाए कितने कितने दिनांक में दिए गए हैं? तहसील सहित पटवारी हलका में ओला प्रभावित क्षेत्रों में किस किस अधिकारी कर्मचारी द्वारा कब कब सर्वे किया गया था, कुल कितना नुकसान हुआ तथा कितने प्रतिशत की आर्थिक मदद दी गई। जांचकर्ता अधिकारी का नाम, जांच करने का दिनांक, पटवारी हलका का नाम तथा किसके समक्ष अंकित दे आर्थिक सहायता राशि दी गई उसकी सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिले में किन किन पटवारी हलकों में किन किन प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद न पाने की शिकायत प्राप्त हुई है? क्या उन किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध न कराने में कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? उसके विरुद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे तथा कब तक प्रभावितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा देंगे? जहां तक मैं समझता हूं कि शिकायतकर्ता किसानों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट सा के अनुसार है। सभी शिकायतों की जांच की गई। सभी किसान अपात्र पाए जाने से आर्थिक सहायता नहीं दी गई। सभी पात्र प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। अतः किसी अधिकारी कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना रेत खदानों के संबंध में है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम द्वारा जिला प्रभारी को सर्वे करने का कार्य दिया गया था। जिला प्रभारी ने उच्च प्राथमिकता के आधार पर समस्त रेत खदानों के 5 साला खसरे ढूंढकर जानकारी एकत्र की थी। उत्खनन पट्टा आवेदन की कार्यवाही प्रारंभ की गई तो खनिज
विकास निगम के माध्यम से संचालित न कराते हुए खनिज विभाग द्वारा नीलामी की कार्यवाही की गई। बड़ी हास्यास्पद बात है कि इस नीलामी में भाग ले रहे आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। यह जांच का विषय है कि जिस आदमी के पास खाने को रोटी नहीं, वह लाखों रुपया कहाँ से जमा करा सकता है। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।